हेलो फ्रेंड्स आज हम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर कराने से पहले उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड उस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमें डायरेक्ट ही एक्सरसाइज नहीं करना होता है। फिर भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब आपको डाउट आ रहा होगा चर रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट ना करना, मैं एक एक चीज को इसी वीडियो में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 3 क्या है? दो वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब फ्रेंड्स चर क्या होते हैं, रैखिक युग्म, इनका मतलब समझते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। चर होते हैं फ्रेंड्स एक्स वाई जेड, और अचर होते हैं फ्रेंड्स 1 2 3 0.5 1/2, कोई भी कांस्टेंट नंबर। ओके फ्रेंड्स, वो अचर होते हैं। और फ्रेंड्स रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फ्रेंड्स इस समीकरण, इन्हीं को ही हम रैखिक समीकरण का युग्म बोलते हैं। युग्म मतलब जोड़ा। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर जोड़ा ही तो है, एक रैखिक और इस रैखिक का, इस चर और इस चर का, इन्हीं को ही हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ओके फ्रेंड्स एक बात आपको मैं और नोट करा दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब फ्रेंड्स जो रैखिक समीकरण थे, रैखिक समीकरण था जो ये, इनके अपरिमित रूप से मतलब इन्फिनिट रूप से अनेक हल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए, और चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही है। तो हम प्रश्नावली 3.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स मेरा मकसद है फ्रेंड्स यहाँ पर चैनल पर, कि मैंने देखा है यूट्यूब पर कि बहुत से टीचरों को इससे कोई मतलब नहीं होता, जो कि नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स एक्सरसाइज और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं इनसे। तो फ्रेंड्स मेरा वादा है कि मैं हर एक चैप्टर के, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के इसी तरह और इसी से बेस्ट 100% दिखाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, और आप भी करिएगा प्लीज़। क्योंकि फ्रेंड्स बच्चा एक हाथ से थाली नहीं बजती, आप ही का भी सहारा चाहिए और आपका प्यार भी चाहिए इस चैनल पर, तभी हम
कुछ पढ़ा पाएंगे और फ्रेंड्स आप भी पढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स हमें कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि जो आप पढ़कर पढ़ा सकें, ना कि पढ़कर उसे भूल जाए, है ना। तो फ्रेंड्स ज़्यादा वक्त ना लेते हैं, हम प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली प्रश्नावली कितनी 3.1। फ्रेंड्स आज हम इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बुक देखते हैं। बुक फ्रेंड्स प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन 1 है, कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पूर्व मतलब पहले। और अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। क्या यह मनोरंजक नहीं है? इस स्थिति को ग्राफीय एवं बीजीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फ्रेंड्स ग्राफीय तो मतलब हमें ग्राफ में करना है, और बीजीय गणितीय फ्रेंड्स एल्जेब्रिक, यानी कि उसे हम अभी बताएंगे आप। फ्रेंड्स ये नहीं है कि हमने कि एक डाउट करने के लिए उस क्वेश्चन को वो डाउट तो सॉल्व हो जाए, लेकिन वो डाउट अपने आप में 2 डाउट दे जाए। उन 2 डाउटों को भी हम इसी चैनल पर कराएंगे। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैथ में 100% नंबर नहीं आ सकते। फ्रेंड्स ये मत, इस गलतफहमी को निकाल देना। फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 प्लीज़ फ्रेंड्स आपको केयरफुली समझना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक, है ना। तो फ्रेंड्स हम आफताब की आयु है उसे x मान रहे हैं। हल माना आफताब की वर्तमान आयु, फ्रेंड्स वर्तमान आयु है x वर्ष। ओके फ्रेंड्स, तथा फ्रेंड्स यहाँ पर तथा मान तो उसकी पुत्री की भी लिया हमने। माना आफताब की पुत्री वर्तमान आयु वायु वर्ष। फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर जगह नहीं थी तो आप देख लीजिएगा वायु वर्ष। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की वर्तमान आयु, सॉरी फ्रेंड्स 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। फ्रेंड्स आप देखिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ से देखिएगा 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? x प्लस या माइनस। तो फ्रेंड्स देखिएगा कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, कोई भी नाम हो सकता है XYZ, तो पूर्व के लिए हमेशा याद रखिएगा, पूर्व के लिए हमेशा पहले के लिए, पूर्व यानी पहले के लिए हमेशा माइनस लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ x-7 वर्ष। और एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर होता कि 5 वर्ष पूर्व आफताबी आयु x-5, अगर 7 वर्ष बाद होता तो यहाँ पर x+7। ओके फ्रेंड्स समझिएगा, मुझे पता है आप समझ गए। 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु
तो पुत्री की कितनी थी, y थी, तो y माइनस 7। पूर्व तो उसमें भी है ना, इसीलिए y माइनस 7। यहां तक कोई दिक्कत? तो फ्रेंड्स अब देखिएगा, हम सिर्फ इसे लिख रहे हैं। अब यहां से क्या करना होता है देखिएगा, x माइनस 7 बराबर है y माइनस के 7। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा तो आना चाहिए। फ्रेंड्स एक बात बताइए कि अब बच्चे आप कह रहे होंगे कि सर आपने x माइनस 7 और y माइनस 7 बराबर क्यों लिख दिया। मैं कहूँगा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि x माइनस 7 और y माइनस 7 वे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, यानी कि वो बराबर ही तो पीछे 7 वर्ष पूर्व दोनों बराबर ही तो हैं। पहले में बात को समझिएगा कि वो दोनों एक एज इट इज, यानी कि एक फिक्स टाइम से पीछे हैं, वर्तमान आयु से लगा रहे हैं, तो दोनों की एक ही कंडीशन है ना, इसलिए बराबर लिख दिया। अब देखिएगा कि वो कहता है कि आफ्ताब कहता है कि अपनी पुत्री की आयु से 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किसकी आयु के? बुक में पढ़िएगा आप क्वेश्चन को, अपनी पुत्री की आयु के। तो पुत्री की 7 गुनी रह जाएगी, तो पुत्री से ही 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। बस आपको अब यहाँ से 50% काम हो गया है ना। सब देखते हैं, यहाँ से आप सॉल्व कर ही लोगे। x माइनस 7 एज इट इज बराबर 7 मल्टीप्लाई पूरे उसमें 7y माइनस 7 49, x माइनस के 7। यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्लस का है तो बराबर की लेफ्ट साइड माइनस का, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये 49 यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ आकर आपको फ्रेंड्स मैं एक एक डाउट बच्चे की तरह बता रहा हूँ फ्रेंड्स, और मुझे बताना भी चाहिए जो कि मैंने आपसे वादा जो किया है। अगर मैं वादे से मुकर जाऊँ तो फ्रेंड्स आपको मुझे फिर प्यार कैसे करोगे इस चैनल के पर, है ना फ्रेंड्स। x माइनस के, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7y, फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं रहेगा क्योंकि ये 7 तो हमने माइनस का इधर लिया है ना, और यहाँ पर 0 है फ्रेंड्स। x माइनस के 7y, 49 में से 7 गई तो यानी कि 7 गई तो प्लस के 42। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, आई एम वेरी सॉरी। क्या करना था, हमें ये x माइनस 7 ऐसा ही लिखना था। उसके बाद हमें माइनस 7y यहाँ पर ये इधर लाना था, माइनस 7y ये हमें इधर लाना, और ये 49 माइनस का जो कि प्लस का हो जाएगा, ये हमें इधर लाना था। अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब देख कोई गलती नहीं है। x ये माइनस 7y इधर लिखते हैं, प्लस के 49 में से माइनस के 7 गए तो फ्रेंड्स प्लस के 42 बचते हैं, और बराबर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारी फर्स्ट समीकरण, पहला समीकरण ये आया है ना, देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पर, और आगे कहता है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन में ही आपको मैं एक बार दिखा देता हूं आपको फ्रेंड्स, रुकिए 1 मिनट। यहां तक हमने कर लिया है फ्रेंड्स, यहां तक। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा, है ना। बात समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बाद आया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर पूर्व आया था। पूर्व के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस हमेशा, यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3। ओके फ्रेंड्स, समझिएगा बात को। यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है फ्रेंड्स, दूसरी शर्त वो पहली शर्त थी, लिख लीजिएगा आप। कंप्लीट रूल फॉलो करेंगे हम। दूसरी शर्त क्या है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब
आफताब की आयु। तो फ्रेंड्स बाद एक्स बाद के लिए प्लस एक्स प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु। फ्रेंड्स पुत्री की आयु कितनी है? y प्लस 3 वर्ष लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखना है, सिर्फ हम इसको बराबर लिखते हैं, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एक फिक्स टाइम से ही दोनों गणना कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए। क्योंकि एक वो फिक्स टाइम से ही 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष की जो टाइम है उसी के बाद से ही फ्रेंड्स वो लगाया जा रहा है, इसलिए हम इसको बराबर लिखते हैं। देखिएगा x प्लस 3 बराबर है y प्लस 3, क्योंकि फ्रेंड्स जो आफताब की 3 वर्ष बाद की आयु है उसे हम बराबर मानते हैं, क्योंकि सवाल में कंडीशन है y प्लस के 3 यानी कि उस आफताब की पुत्री की 3 वर्ष आयु के बाद की। और यहाँ पर अब बराबर है, कितने गुनी थी उसकी, क्वेश्चन में पढ़ना 3 वर्ष 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब फ्रेंड्स ये कंप्लीटली बराबर हुआ है, अब हुआ है फ्रेंड्स। देखना सेम उसी तरीके से करते हैं। x प्लस 3 बराबर है 3y प्लस के 9। तो फ्रेंड्स x प्लस 3 यहाँ पर माइनस, यहाँ इसे हम बराबर के इधर ले आएंगे, माइनस के 3y और प्लस का है तो माइनस इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स x माइनस के 3y, यहाँ पर माइनस 9 में से प्लस 3 गए तो माइनस के 6 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये आपका सेकंड समीकरण आ गया। कोई शक फ्रेंड्स, कोई डाउट? नो डाउट। ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देखना है फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताना तो भूल गया, जो मैंने कहा था कि बीजगणित क्या होता है ना फ्रेंड्स। देखिएगा बीजगणित, अब हमने इसे बीजगणित में तो व्यक्त कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि बीजगणित क्या होता है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। अलजेब्रिक मैथ, बीजगणित, बीजगणित क्या होता है? तो फ्रेंड्स परिभाषा है गणित की वह शाखा वह ब्रांच जिसमें संख्या या संख्याओं और चिन्हों का अध्ययन, फ्रेंड्स से आधा ये था, अध्ययन किया जाता है तथा उनके मध्य यानी कि बीच में संबंध बनाए होते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब आपको मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। बीज गणित क्या होती है ना, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं और चिन्हों का अध्ययन किया जाता हो तथा उनके बीच में संबंध बनाए होते हैं। अब हम इसे बीज गणित क्यों बोल रहा हूं मैं, अब बात को समझना। चिन्ह भी हैं, संख्या भी हैं
और बीच में संबंध भी है, इस तरह का कोई भी इक्वेशन रिलेशन होता है तो हम उसको बीजगणितीय ही बोलते हैं। इसलिए हमने इसको बीजगणित रूप में व्यक्त कर दिया है। और दूसरा था हमारा ये वाला, बीजगणित में हमने इसे व्यक्त कर दिया, इसी को ही हम बीजगणितीय बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम ग्राफीय रह रही है हमारी ग्राफीय विधि, उसमें कैसे व्यक्त करते हैं उसके लिए भी देखना, परेशान बिल्कुल ना होइएगा, उसके लिए भी देखते हैं। आपको इतना समझ में आया तो फ्रेंड्स ग्राफ से करते हैं, ग्राफ पर करेंगे उन क्वेश्चनों को। लेकिन फ्रेंड्स हमें ग्राफ विधि को हल करने से पहले हमें कुछ एक स्टेप है वो फॉलो करना होता है। क्या है देखिएगा, हमारे जो दो समीकरण निकल के आए थे पीछे नेक्स्ट पेज में, उन्हें देखना क्या थे। पहला था x माइनस के 7y प्लस 42 इजिकल टू 0, समीकरण 1 था। और समीकरण 2 था x माइनस के 3y माइनस के 6 इजिकल टू 0, समीकरण 2 था। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, सबसे पहले हम समीकरण एक को देखते हैं। लिखना है समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1 को देखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 2 को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, करना क्या होता है देखना, x माइनस के 7y समीकरण 1 है जो, प्लस के 42 इजिकल टू 0, तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आप ही बताइए x की वैल्यू कैसे निकलेगी। x यहाँ पर फ्रेंड्स जो 42 है ना, जो हम बराबर को यहाँ पर ला रहे हैं, और माइनस 7y को और प्लस 42 को उसे हम राइट साइड ला रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 42, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना होता है, y का मान हमें रखना होता है, एक 1/1 और x का मान निकलता रहता है, सिर्फ सिंपल सी बात है। देखना समीकरण कंप्लीट तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको एग्जाम में करना है। समीकरण 3 में y बराबर, मैं कुछ भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 हैं, जैसे कि हम 5 रख देते हैं, y बराबर 5 रखने पर, ओके लो रखने पर रख दिया भाई, y की जगह 5 रखना है सिर्फ, माइनस के 42 प्लस के 7 इंटू, यानी गुना में तो है y 5 है, x माइनस के 42 7 पंजे 35, बयालीस में से 35 गए तो माइनस के 7 आ गए फ्रेंड्स। ये लो एक x का मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। और एक और ले लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, y बराबर कुछ भी रख दो फ्रेंड्स, कुछ भी 6 रखता हूँ, y बराबर 6 रखने पर, ओके फ्रेंड्स, y बराबर 6 रखने पर देखते हैं। चलो x माइनस के 42 प्लस के 7 इंटू में y था ना, y लिखेंगे 42 प्लस के 7 इंटू 36 42 के 42 फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये कट जाएंगे, यानी कि 0 आएगा, x बराबर 0। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, y बराबर इस बार फ्रेंड्स हम 7 रखते हैं, ओके 7 रखते हैं, रखने पर फ्रेंड्स आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और जैसा मैं चलाता जा रहा हूँ इस चैनल पर, आपको ऐसा ही चल गई ना अपने एग्ज़ाम तक, तो फ्रेंड्स मैं वादा कर रहा हूँ आपके 100% मार्क्स आएंगे।
ये बात फ्रेंड्स मेरे जो पीछे स्टूडेंट थे वो भी नहीं मानते थे, लेकिन आज भी मानते हैं कि हमने कर लिया। आप मानना पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन बात समझनी पड़ती है फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स चल देखते हैं। x माइनस के 42 प्लस के 7y, x माइनस के 42 7 इंटू 7, x माइनस के 42 सात सात तो 49, 49 में से बच गई तो 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x यहाँ पर y, एक डब्बा बना लेना है हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर x का मान हमने y का मान, पहले y का मान देखना है। y का मान हमने क्या क्या रखा था शुरू स्टार्टिंग में? y का मान सबसे पहले हमने 5 रखा था, फिर 6 और फिर 7 रखा था। तो 5 6 7 रखा था। ओ सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, लेकिन हमने तो x पे रख दिया ना, गलत हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर गलत, यहाँ पर देखेंगे। अब देखना है, हमने y का मान रखा था है ना 5 6 7, मिला क्या था -7, फिर 0 और फिर +7। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पर हाफ स्टेप हुआ है, यहाँ पर आधा काम हुआ है फ्रेंड्स। अब समीकरण 2 से करने के बाद कंप्लीट काम हो जाएगा। समीकरण 2 से हाँ x माइनस के 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस 3y, सिर्फ माइनस को प्लस में ले जाएंगे, इनकी बराबर की उस पार ले जाएंगे। सो x 6 माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 3y, यहाँ पर ये रिलेशन आया। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे और x का मान निकलता आएगा। ओके, वही काम। समीकरण, इसे फ्रेंड समीकरण 4 मान लो और इसको 3 मान लो। हाँ, अब समीकरण 4 में y बराबर -1 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा? माइनस तो ब्रैकेट लेंगे, x 6 -3 तो फ्रेंड्स हमें x इक्वल टू 3 मिल गया। ओके, मिल गया ना फ्रेंड्स। सो अब y बराबर -2 रखते हैं फ्रेंड्स, y बराबर -2 रखते हैं तो क्या मिलेगा? x 6 प्लस यहाँ पर y की, तो y बराबर -2 रखते हैं, 3 दूनी 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो ये कट जाएंगे। सॉरी गाइस, आपको दिख नहीं रहा था। यहाँ पर हम y बराबर -2 रखने पर तो x इक्वल टू 6 प्लस 3, y की जगह यहाँ पर -2 रखेंगे तो 6 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस की 6 बराबर 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लास्ट बच रहा है y बराबर, हम यहाँ पर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप कुछ भी रख दीजिएगा, ये बात नहीं कि फ्रेंड्स आप ये लिख रहे हैं, कुछ भी रख दीजिए, मैं कह रहा हूँ आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पर 0 तो ये तो 0, यहाँ पर 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें? x और y सबसे पहले हमने क्या रखा था देखिएगा, y सबसे पहले -1, फिर -2, फिर 0। तो क्या प्राप्त हुआ था उसमें? हमें 3 हुआ था और फिर 0 और फिर 6।
फ्रेंड्स इतना काम करने के बाद सिर्फ हमने जो ये सारा प्रोसेस था ये इनके लिए क्या है फ्रेंड्स, इन दो डब्बों के लिए क्या है, इन दो डब्बों के लिए, इन दो डब्बों से ही हमारा ग्राफ बनता है फ्रेंड्स। देखिएगा कैसे बनता है ना फ्रेंड्स। ये रहा हमारे पास ग्राफ, और इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें उन दो डब्बों की जरूरत पड़ती है, और उन दो डब्बों को ये रहे फ्रेंड्स, ये रहे, इनको हम अपने ग्राफ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। पहला था हमारा -7, -7 0 7, और फिर था 5 6 7। ओके फ्रेंड्स, ऐसे इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है 3 -1 0 -2 और 6 और 0। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट काम को अब करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखना है कि तो माइनस की भी संख्याएं हैं, माइनस के 7 भी है, तो हमें बीच में बनाना, अगर प्लस का होता तो इस तरीके से बना देते, क्योंकि माइनस की तो इधर और इधर होती है ना, इसीलिए देखना आप, ये बड़े ही सावधानी से करना होता है फ्रेंड्स। आपको ग्राफ की विधि का क्वेश्चन कम चांस होते हैं, लेकिन 5 मार्क्स का आता है। एग्जामिनर आपको अपने ग्राफ को देखते ही नंबर दे देगा कि ग्राफ कितनी बेहतरीन तरीके से बनाए हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर बड़े ही सावधानी से, ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक ये लाइन खींच ली। अब इन्हें नाम दे देते हैं। ये होता है फ्रेंड्स y, है ना, ये होता है y डैश, यानी कि नेगेटिव वाला फ्रेंड्स। ये होता है फ्रेंड्स x, और ये होता है x डैश। डैश वाली जो हमारी ये चर हैं, ये एक्सिस है हमारी, उनको नेगेटिव लगाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक ही फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब देखिएगा, फ्रेंड्स अब देखिएगा, आपको मैंने लाइट अब ऑफ कर दी है, अब बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा आपको, है ना। अब देखना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 है ना फ्रेंड्स। अब देखना फ्रेंड्स, हम फर्स्ट समीकरण से स्टार्ट करेंगे, x, लेकिन -7। अब x -7 कहाँ है फ्रेंड्स, देखना कहाँ पर है, यहाँ पर है फ्रेंड्स, है ना। -7 और x की लाइन में, y की लाइन में नहीं देखना, x की लाइन में देखना है, क्योंकि x के लिए बोला है ना फ्रेंड्स, है ना, x की। तो हम फ्रेंड्स इसे डार्क कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब x0 फ्रेंड्स, x0, अब हमें x0 देखना है यहाँ पर फ्रेंड्स। देखा नहीं आ रहा समझ में, देख फ्रेंड्स एक बार और देखते हैं। x -7 और y -5, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। x को -7 देखना है, y -7 ये रहा, और y कितना देखना है, y 5 देखना है। कहाँ पर है, यहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना। देख यहाँ पर है, तो फ्रेंड्स अब इन्हें मिला दीजिए, अब इनको मिला दीजिए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका मेन डॉट है। वो तो हमने एक तरीके से आपको बताया था, लेकिन मेन डॉट ये है फ्रेंड्स, इससे लाइन ड्रॉ होंगी, है ना। एक पॉइंट आया।
अब दूसरा x 0 है और y 6 है। x 0 भाई ये रहा और y 6 ये रहा। ओके फ्रेंड्स, ये लो भाई। अब देखना है y भी 7 और x भी 7, y भी 7 और x भी 7। तो फ्रेंड्स ये रहा फ्रेंड्स, ये रहा। एक लाइन आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखना, ध्यान से करना है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से। है ना फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से हमें क्रॉस के ऊपर लानी है लाइन। अब हम दूसरे को देखते हैं। x है 3 और y है -1। x है 3, x फ्रेंड्स कहाँ पर है? x है 3 और y है -1। तो फ्रेंड्स x 3 -1 तो यहाँ पर डॉट आता है। ओके, अब है x 0 हो गया और y -2। ओके फ्रेंड्स, ये रहा, कर दिया। x 6, x है 6 फ्रेंड्स, x 6 ये रहा फ्रेंड्स और y है 0। y 0 यहाँ पर है। ओके फ्रेंड्स, y तो यहाँ पर 0 ही है ना, x 6। तो फ्रेंड्स अब इन्हें मिला देंगे। फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सवाल कंप्लीट हो गया है ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि हमने ये बीजगणित और ग्राफीय विधि दोनों से ही व्यक्त कर दिया है, लेकिन इस तरीके से अब आपका आंसर भी निकल सकता है। रियली बताऊं फ्रेंड्स मैं आपको कि आफताब की आयु कितनी थी, उसकी पुत्री का आयु कितनी थी। हालांकि वो अलग बात है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ व्यक्त करने के लिए ही बोला है, हमने व्यक्त कर दिया है, लेकिन आंसर भी निकल सकता है। क्यों निकल सकता है और कैसे निकल सकता है फ्रेंड्स? ग्राफ से ही। तो फ्रेंड्स तहाँ जहाँ पर भी ये लाइन अब ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से, तहाँ जहाँ पर भी ये क्रॉस होंगी फ्रेंड्स इस तरीके से, वहीं पर उसका आंसर निकलेगा फ्रेंड्स। जहाँ पर x के लिए वो x का, यानी कि x हमारा आफताब की आयु थी और y उसकी पुत्री की थी। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ी लंबी है, उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आप अभी बनाएंगे, ये आप ही का भला है इसमें, ये आप ही के लिए बना रहे हैं हम इसे, क्योंकि आप एक छोटा सा छोटा बच्चा जो कभी भी मैथ नहीं पढ़ा, उसके लिए ही चैनल बनाया गया है। फ्रेंड्स देखिएगा, है ना। जब आप जीनियस बन जाओगे, हम कम से कम 5 चैप्टर कर लेंगे, तो उसके बाद हम आपको बता देंगे फ्रेंड्स स्पीड। तो आप भी करने लगोगे, आप भी मुझे कमेंट में कर दोगे सर जी आप पढ़ाइए, आप सिलेबस को रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2 की ओर आते हैं हम। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2 कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच है, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। एक कंडीशन हमारी यहाँ पर बन जाएगी, इक्वेशन समीकरण यहाँ पर बन जाएगा। और दूसरा कहता है बाद में उसने एक बल्ला और तथा उसी प्रकार के 3 गेंद और हाँ और 1300 रुपये में खरीदी। ओके फ्रेंड्स, एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 में खरीद ली बाद में फ्रेंड्स उसने। इस स्थिति को ज्यामिति तथा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम बता देंगे, अभी कर देंगे फ्रेंड्स, करते आए। सो फ्रेंड्स अब बहुत से बच्चे लोग को कंफ्यूज होगा कि ज्यामिति क्या है भाई। स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, ज्यामिति भी कुछ नहीं है, हम आपको इसे भी डेफिनेशन के थ्रू बताएंगे, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, है ना। कुछ भी नहीं है हार्ड, कुछ भी नहीं है, हम जो हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, पहले हम ज्यामिति बीजगणित तो मैंने आपको बता दी क्या होती है, ज्यामिति और बता दूं वो क्या होती है, फिर उसके बाद हम सवालों करेंगे। फ्रेंड्स चलो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को आप भी अपनी पर्सनल बुक से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, ज्यामिति। ओके फ्रेंड्स,
ज्यामिति, गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न आकारों का अध्ययन किया जाता हो उसे ज्यामितीय कहते हैं। दैट्स इट गाइस। सिर्फ और सिर्फ यानी कि चाहे वो जैसे कि 2D 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कोई भी आकृति हो, है ना। अब आप ही बताइए, अब आप कह रहे होंगे सर ऐसा तो हम पिछले अपने नेक्स्ट सवाल में भी कर आए हैं, क्योंकि ज्यामिति तो है। क्यों है? क्योंकि सर इसमें 2D तो डायमेंशन है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तब बन जाता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये कब बन जाता, अब 3 डायमेंशन में बन जाता। आप इसे 12th में 11th में भर के हैं, इनके बारे में गाइस पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई एक बहुत इंटरेस्टेड होती है फ्रेंड्स, अगर आप मुझे समझते हैं तो फील करके पढ़ते हैं, मैं वो कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स यानी कि ग्राफीय विधि में ही अगर हम ग्राफीय विधि को करते हैं तो ज्यामिति विधि तो अपने आप हो जाती है। अब हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल सर, आप भी बोलिए। तो करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 तो आपने पढ़ तो लिया ही है। प्रश्न नंबर 2 हल पर आते हैं। हल किया है फ्रेंड्स, मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, ओके फ्रेंड्स, और तथा एक गेंद का, फ्रेंड्स अब थोड़ी फास्ट करते हैं हम, आप जितना कंसेप्ट था वो तो हो गया, अब हम सवाल को कंप्लीट ही कर रहे हैं। प्रश्न को y रुपये, ओके फ्रेंड्स। अब प्रश्नानुसार फ्रेंड्स जैसे कि कोई हमारे जैसे कि टॉपिक आते जाते हैं तो हम बताते रहते हैं। कोई हम फ्रेंड्स हम रट कर थोड़ी ना बैठे हैं कि सब आए और पहल के में सब कुछ बता दिया, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे कोई कठिनाई आती है, कोई नया वर्ड आता है, उसके बारे में बताना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो फ्रेंड्स करते हैं। 3 बल्ले का मूल्य फ्रेंड जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 का 3x हो जाएगा, 3x। और 6 गेंद का मूल्य y रुपये। तो फ्रेंड्स 3x प्लस 6y कितने के आते हैं? 3900 रुपये के आते हैं फ्रेंड्स। एक इक्वेशन बनेगी। अब आपको कुछ डाउट होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये डाउट नहीं रहेगा। सुनिएगा आप कि सबसे पहले मेरा डाउट क्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये समझ कर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे पास ही हैं कि 3x प्लस 6y आपने जोड़ क्यों दी? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 3x यानी कि 3 बल्ले और 6 गेंदे का जो प्राइस है वो उनकी कॉस्ट है 3900 रुपये है, बराबर तो 3900 होगा ना, इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। यानी कि अगर मैं कहूँ भाई 4 पेंसिल 2 किताबें, 4 पेंसिल 2 किताबें कितने की आती हैं? 50 रुपये की आती हैं फ्रेंड्स। तो मैं कहूँगा 4 पेंसिल को मैक्स मान रहा हूँ, किताबों को वाई मान रहा हूँ। 4x और
2y प्लस 50 रुपीज़। सिंपल। इसीलिए क्योंकि बराबर, क्योंकि वो उनके बराबर आ रही है ना फ्रेंड्स, समझिएगा बात को, इसीलिए बराबर लगाते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है। प्रश्न इक्वेशन नंबर 1। फ्रेंड्स थोड़ा हम अभी इसे सिंप्लीफिकेशन कर दें, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, उसे कॉमन ले लेते हैं। 2y कॉमन कैसे लेते हैं, वो बेनिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पता है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने आपको कंप्लीटली फुल्ली एक्सप्लेन किया है। 3x, 3 टू जा 2 बार जाएगा तो 2y 3900 एज इट इज आ जाएगा। x प्लस के 2y 3900, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से इसे डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 का ऐसे। फ्रेंड्स x प्लस के 2y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1 अब आया है फ्रेंड्स, ये अब आया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दूसरी शर्त में है, वो तो हमारी पहली शर्त थी। पहली शर्त लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, इनको कंप्लीटली सॉल्व करना है हमें, जैसे कि हम एग्जाम में कर रहे हो। दूसरी शर्त है ना, दूसरी शर्त क्या है भाई, एक बल्ला है जो, एक बल्ला है, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है। और 3 गेंदों का मूल्य कितना है, 3y रुपये। सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्लस कर दीजिए तो, और कितने के आ रहे हैं फ्रेंड्स, 1300 के आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारी सेकंड समीकरण हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम आपको पता है कि ये तो हमने यहाँ तक तो किए हैं, ये बीजगणितीय यहाँ तक तो फ्रेंड्स ये बीजगणितीय विधि। और अब हम करते हैं फ्रेंड्स इन्हें ग्राफ के थ्रू। और ग्राफ को करने से पहले हमें उन 2 डब्बों की जरूरत पड़ती है ना। क्या है वो 2 इक्वेशन, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 13, एक, और फ्रेंड्स एक हम यहाँ पर बना देंगे, x प्लस के 3y इज इक्वल टू 1300 फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर इक्वेशन 2। सो फ्रेंड्स देखिएगा समीकरण 1 से कर रहा हूँ पहले मैं। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 13। ओके फ्रेंड्स, x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। x की वैल्यू बराबर इधर, तो ये प्लस का है 2y तो माइनस की 2y। फ्रेंड्स अब हम y का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा रखते हैं y का मान, जो कि हम घटाने पर इसके कुछ कंपेयर करके बराबर सा ही घटे, कुछ बड़ी संख्या घटे, कहने का मकसद ये है। छोटी रख देंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसने हमें ग्राफ में ज़्यादा नंबर खींचने पड़ेंगे ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 5 रख दें फ्रेंड्स, 2 पंजे 10, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1290। अब 1290 के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 10 20 30 40 50 60 ऐसे ही, या फिर 100 200 300 ऐसा। तो फ्रेंड्स हमें कन्फ्यूज़न होगा, इतना बड़ा हमारे पास ग्राफ भी नहीं होता, इसलिए हम वो संख्या रखते हैं जो हम ग्राफ में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम समीकरण इसे 3 मानते हैं फ्रेंड्स। समीकरण, प्लीज़ गाइज आप बस केयरफुली समझिएगा। समीकरण 3 में y बराबर 400 रखने पर, 400 रखने पर
-2y गुना में 400। तो फ्रेंड्स ये हो गए 800, और 800 में से अगर 1300 जाएंगे तो फ्रेंड्स x की वैल्यू 500 आ जाएगी, है ना फ्रेंड्स। कितना इजी है फ्रेंड्स, देखिएगा। तो फ्रेंड्स अब देखना है कि हम अब मैं फ्रेंड्स y बराबर मैं यहाँ पर 500 रख रहा हूँ। y बराबर 500 रखने पर है ना, x बराबर 1300 इंटू 2 500, 1300 ये फ्रेंड्स 500 दूनी 1000 होते हैं, और x की वैल्यू फ्रेंड्स 300 आ गई, 300 आ गई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कम से कम दो तो लेने ही लेने हैं, दो तो लेने ही लेने हैं फ्रेंड्स। आप तीन भी ले सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम दो ले सकते हैं। अब हम इस बार हम दो को लेकर दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हर एक दाव सिखाना चाहिए ना, मुझे मेरी ये जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब समीकरण 2 से, ये तो 1 से था, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल देते हैं। -3y। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा y बराबर मैं 300 रख रहा हूँ, y बराबर 300 रखने पर 1300 माइनस 3 टाइम इंटू 300, 300 टाइम्स 3 टाइम्स जाएगा तो 900, और ये फ्रेंड्स बचेगा 400। ये आया x। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स y बराबर मैं 400 रख रहा हूँ फ्रेंड्स, 400 रखने पर। ओके फ्रेंड्स, x माइनस के 13 इंटू 400, 4×4 = 1200 फ्रेंड्स, 100 आया फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स 100 आया। अब हम वो दो डब्बा प्राप्त करते हैं x और y का। हमने y कितना रखा था, y हमने 400 रखा था, और फिर y हमने 500 रखा था, तो कितना प्राप्त हुआ था, 500 प्राप्त हुआ था, और x 300 प्राप्त हुआ था। हमने y कितना रखा था, y फ्रेंड्स हमने 300 रखा था, और यहाँ पर y 400 रखा था, और x प्राप्त हुआ था हमें कितना, x प्राप्त हुआ था फर्स्ट में हमें हुआ था 300 रखा था जब 400 प्राप्त हुआ था, और जब 400 रखा था फ्रेंड्स हमें x हुआ था 100 प्राप्त, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, वो ये रहे फ्रेंड्स। इन दो डब्बों को हम यहाँ पर उतार देंगे। ओके फ्रेंड्स, x और y। x कितना है, x है 500 और y आया यहाँ पर 400, x है 300 और y आया 500 फ्रेंड्स। x कितना है फ्रेंड्स, x है 400 और y आया 300, x है 100, y आया 400 फ्रेंड्स। हाईएस्ट संख्या कितनी है, 500, तो 500 तक ही हमारा ग्राफ बनेगा। और पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगा। क्यों बनेगा, नेगेटिव कोई संख्या है ही नहीं, है ना फ्रेंड्स।
सो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर 0 है। 100 से स्टार्ट करते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 और 600 लिख देते हैं फ्रेंड्स, कोई नहीं। 600, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। तो फ्रेंड्स देखिएगा, x कितना है? x है 500 और y है 400। x है 400, x यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर x और यहाँ पर y। x है 400, x है 400, x सॉरी गाइस, x है 500, y है 400। x 500, y है 400 फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर है x है 300, y है 500। 300, y 500 फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। x है 300, y है 500 फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरे इसमें जाते हैं हम डब्बे में। x 400, y 300। x है 400, x है 400, y है 300। x है 400, y है 300, यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स। फिर x है 100, y है 400। 400 यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिएगा, अब हम इन लाइनों को मिला देते हैं। फ्रेंड्स ये लाइनें प्रतिच्छेदी हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनका आंसर भी निकल सकता है, लेकिन हमें इतना बोला है, आगे पढ़ेंगे ग्राफ में से खूब कंप्लीट एंड बेहतरीन तरीके से निकालेंगे वहाँ पर ग्राफ से ही आंसर। और यहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, ग्राफ ये विधि में व्यक्त कर दिया है हमने। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन बचा है ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसे हम जल्दी से बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को ज्यामिति तथा बीजगणित में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल कर देंगे भैया। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। हल कहता है माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये है। माना 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है। प्रश्न के अनुसार फ्रेंड्स, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है यानी कि 2x यानी कि 2 किलो को मान रखा है x, 2x प्लस जोड़ कर तभी तो 160 का आएगा। 1 kg अंगूर
1 kg को मान रहा है, अंगूर को मान रखा है वाई। वन वन वाई हम ऐसे लिखते नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे वन वाई आज तक नहीं लिखा हमने, आपको बहुपद चैप्टर में पढ़ा है। वाई इजिकल टू कितने का आ रहे हैं, 160 का आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी शर्त, पहली शर्त तो कर ली, दूसरी शर्त है यानी कि 4 किलो सेब का मूल्य 4 kg सेब का मूल्य 4x हो जाएगा फ्रेंड्स। और 2 किलो यानी कि 2 kg अंगूर, 2 kg अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा। जब यानी कि 4 किलो और 2 किलो अंगूर का जोड़कर मूल्य आ रहा है, वो आ रहा है 300 रुपये। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर कोई उभयनिष्ठ निकलता है तो हम ले लेते हैं। 2 दून यानी कि 2x, 2 एकम यानी y, और यहाँ पर 300 एज इट इज़। फ्रेंड्स यहाँ पर ये गुना में भाग में आ जाएगा, इस पे घटा 150 बार, 2x प्लस वाई 150। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आया समीकरण नंबर 2। फ्रेंड्स अब समीकरण 1 से देखते हैं फ्रेंड्स। अब समीकरण 1 कहाँ पर है, वो रहा 2x प्लस के वाई बराबर है 160। हमने यहाँ पर फ्रेंड्स x की वैल्यू निकालनी है। 2x 160 माइनस के वाई, यहाँ पर गुना में है तो भाग में आ जाएगा फ्रेंड्स। ये यहाँ पर समीकरण नंबर 3 मान रहे हैं। समीकरण 3 में y बराबर 60 रखने पर y बराबर 60 रखने पर फ्रेंड्स 160 में 60 गए, कितने बचे, 100 बचे, और भाग में है 2 तो x की वैल्यू 50 आ गई, है ना। अब इसी तरीके से y बराबर 70 रखते हैं। y बराबर 70 रखने पर 160, यहाँ पर 70 और यहाँ पर 270, यानी कि फ्रेंड्स 160 में 70 90 बचे, 90 भाग 2 है तो फ्रेंड्स x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 45 फ्रेंड्स 45। हम 2 ही निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहे 3 भी निकाल सकते हैं, है ना। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 था, ये था 2x प्लस के वाई बराबर के 150, x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस के वाई 2। ओके फ्रेंड्स, इसे मानते हैं हम समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में y बराबर 60 रखने पर, ओके फ्रेंड्स, तो रखते हैं, यहाँ पर 60 रखते हैं। 2
कितना बचा? 150 में से 60 गए तो फ्रेंड्स 90 बचे, 90 भाग 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 45। अब 50 रखते हैं फ्रेंड्स, आप कुछ भी रख लीजिए, मैंने आपसे ऑलरेडी बोल रखा है। y बराबर 50 रखने पर x प्लस 150 माइनस वाई अपॉन में 2, वाई की जगह 50 रखना है, रख देते हैं। यहाँ पर 100 बचा, तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। डब्बा बना लेते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं x की, यहीं पर देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कितनी थी? y 60 रखा था, x आया 50, है ना, और y 70 रखा था और x आया 45, तो रख देते हैं। y रखा था 60, x आया 50, और y रखा था 70, y 70 रखा था ना, y 70 रखा था फ्रेंड्स, y 70 रखा था और 45 आंसर आया था। अब इसी तरीके से उसमें हमने y रखा था 60, y रखा था 60 और 45 आया, x 45 आया, और वो हमने y रखा था 50 और x भी आया 50। अब इसे हम फ्रेंड्स, हमने बीजीय गणित में इसे व्यक्त कर दिया है। अब हमें इसे ज्यामिति और ग्राफ विधि, जो कि एक ही चीज़ है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर लिख देते हैं हम उन डब्बों को। फ्रेंड्स, अगर आपके बोर्ड में आ भी जाता है तो 5 से कम कभी भी नहीं आता, और नहीं आता, आया है, क्या है? 50, 60, 45, 70, वाई है 60 और 50, यहाँ 50, यहाँ 45। फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, इसे हम हटाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं फ्रेंड्स। अब आपको क्लियर ज़्यादा दिखता है, इसमें ग्राफ में दिखता है ओनली फ्रेंड्स, पेज पर तो लाइट से ही दिखता है ना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे करते हैं कि हाईएस्ट संख्या कितनी है। हाईएस्ट संख्या, मैं तो कहूँगा हाईएस्ट संख्या 70 है। ओके भाई, 70 है, और वो भी पॉजिटिव की, नेगेटिव कोई है नहीं, नहीं है ना, नहीं है। तो फ्रेंड्स ठीक है, देखते हैं। बहुत ही ध्यान से करना है फ्रेंड्स आपको ये। फ्रेंड्स, थोड़ी वीडियो लंबी बनी थी क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट बताया है। शायद ही फ्रेंड्स आप वीडियो में जाकर देख लेना, कोई नहीं बताता फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप मेहनत करना और इस चैनल पर बने रहना, आपको मैथ में जीनियस बन जाएंगे फ्रेंड्स आप, ये मेरा वादा है आपसे। फ्रेंड्स, लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ये यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, यहाँ पर है 0, यहाँ पर से 10 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70। फ्रेंड्स 70, 70 से ज़्यादा तो है ही नहीं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रेंड्स देखना, आप भी प्रैक्टिस करना इनकी, है ना। देखिएगा कितना है, x 50 है, y 60 है। x 50 है, y 60 है। x है 50 और y है 60। फ्रेंड्स यहाँ पर 50 और 60, ये रहा। और फ्रेंड्स देखिएगा x है 45, 45 देखिए पहले तो 40 और 50 के बीच में हाफ रहता है, एक डार्क लाइन रहती है, ये वाली आप जानते होंगे। 45 और 70 फ्रेंड्स, 45 और 70, ये रहा, है ना, ये रहा। फ्रेंड्स अब दूसरा देखना है, x है 45, x है 45, 45 ठीक है, x 45 हो गया और y है 60। x 45, x है 45, y है 60, y है 60। ओके फ्रेंड्स, x है 50। पहले हम इसे करते हैं फ्रेंड्स, इसे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होती, हमें वो डॉट पता रहते हैं, है ना। इसे कर दिया और अब देखना है x 50 और y भी 50, x 50 और y भी 50। तो फ्रेंड्स रेखाएं समांतर आ रही हैं, समांतर आ रही हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, है ना, समांतर आ रही हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, समांतर रेखाएं होती हैं ना, उनका कोई हल नहीं होता अपरिमित रूप से। समांतर का फ्रेंड्स कोई हल नहीं होता, है ना, क्योंकि कहीं टच ही नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे तो यानी कि कोई आंसर बनेगा नहीं, है ना। टच तो करना पड़ता है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से टच करना होता है फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स अगर ये तभी टच करेगी तभी तो कुछ x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी। सॉरी मैंने यहाँ पर समझे, आप समझेंगे कि गलत नहीं है, गलत नहीं है फ्रेंड्स, आपको मैंने कुछ बता रहा है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी की बेसिस पर डिपेंड है कि समांतर क्यों आती है, कैसे आती है, क्यों नहीं आती है ना। रेखाएं समांतर प्रतिच्छेदी क्या होती हैं सब बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस भरपूर तसल्ली से करना फ्रेंड्स। मैं तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे, मेहनत करना फ्रेंड्स, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हम चैनल पर अपना प्यार दिखाइए और देश का ज़्यादा से ज़्यादा भला कीजिए फ्रेंड्स।